सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। प्रतीक यादव के शरीर पर कई निशान मिले हैं। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है कि उनके शरीर पर कई निशान मिले हैं, इसलिए पोस्टमार्टम के बाद मौत की वजह पता चल पाएगी। प्रतीक यादव की मौत संदिग्ध मानी जा रही है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर, प्रतीक यादव की मौत संदिग्ध मानी जा रही है। आज सुबह 6 बजे जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने उन्हें ब्रॉड डेथ घोषित किया। पोस्टमार्टम के लिए उनका शव ले जाया गया है। पोस्टमार्टम के बाद ही निधन की असली वजह सामने आ पाएगी। 38 साल की उम्र में प्रतीक यादव का निधन हुआ। निधन की वजह क्या है ये अभी तक साफ नहीं है। डॉक्टर्स का कहना है कि जब उन्हें लाया गया था तब उनकी मौत हो चुकी थी और इस वक्त सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि उनके शरीर पर कई निशान मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। पोस्टमार्टम के बाद ही मौत की सही वजह सामने आ पाएगी। उनकी मौत को संदिग्ध माना जा रहा है, मौत की वजह संदिग्ध मानी जा रही है। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। ऋषभ, और क्या खबर आ रही है इस वक्त? ऋषभ, आप तक आवाज पहुंच रही है? ये जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि उनके शरीर पर कई निशान मिले हैं, किस तरह के निशान मिलने की खबर है ये? देखिए, जो पुलिस के सोर्सेज से जानकारी मिली है उसके मुताबिक सुबह करीब 4 बजे अपने घर के किचन में अचेत अवस्था में प्रतीक यादव मिले थे। उनके परिजनों ने जो पुलिस को इनिशियल इन्फॉर्मेशन दी है, तो अभी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जब वो घर के किचन में अपने गिरे हैं तो शायद किचन में गिरने के दौरान उनको कोई चोट लगी होगी। अब ये तो किस तरह के वो चोट हैं ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो पाएगा। कंट्यूजन है, एब्रेजन्स हैं, ऐसे तमाम जो मेडिकल टर्म होते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के दौरान उन सबका जिक्र पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किया जाएगा। लेकिन पुलिस के सोर्सेज ने ये बात हमें कंफर्म की है कि सुबह करीब 3:45-4 बजे अपने घर के किचन में अचेत अवस्था में प्रतीक यादव मिले थे, जिसके बाद उनके परिवार ने डॉक्टर्स से संपर्क किया है और डॉक्टर्स की टीम वहां पहुंची है और फिर इसके बाद प्रतीक यादव को सिविल अस्पताल लाया गया है और सिविल अस्पताल में डॉक्टर्स ने उनको मृत घोषित किया गया है। अब चूंकि एक ऑफिशियल प्रोसीजर है और हाई प्रोफाइल मामला है, लिहाजा उनके शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है कॉज ऑफ डेथ कंफर्म करने के लिए। सीएमओ की ओर से डॉक्टर्स का एक पैनल बनाया जाएगा। बताया जा रहा है 3 डॉक्टर्स का पैनल प्रतीक यादव के शव का पोस्टमार्टम करेगा और इस पूरे पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। ये बात हमको पुलिस से कंफर्म कर दी गई है। अब यही इंतजार किया जा रहा है कि जो सीएमओ साहब हैं वो उस पैनल में किन किन डॉक्टर्स को रखते हैं। हम इस वक्त पोस्टमार्टम हाउस में। जी ऋषभ, ये बताएं परिवार के कौन कौन लोग वहां मौजूद हैं? जब उन्हें हॉस्पिटल लाया गया था तब कौन कौन थे? देखिए अभी चूंकि परिवार के तौर पर हम लोग अपर्णा यादव को ही जानते हैं। उनके बच्चों को भी 1-2 मरतबा सोशल मीडिया में देखा है। कुछ युवक हैं, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि उनके परिवार से जुड़े हैं या नहीं है। लेकिन जो शव के साथ थे हमने उनसे बात ज़रूर की है। उनका यही कहना है कि करीब 5 बजे हम लोग प्रतीक यादव को सिविल अस्पताल लेकर आए थे, जहां डॉक्टर्स ने उनको मृत घोषित किया है। तो परिवार में ऐसा कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं दिख रहा है जिससे हम लोग बातचीत कर सकें और उनकी ओर से कुछ बताया जा सके। एक युवक ने ज़रूर बताया था कि हम 5 बजे उनको लेकर के आए थे। तो अब हम लोगों को जो इंतज़ार करना होगा वो यही कि परिवार यानी अपर्णा यादव की ओर से अगर कोई स्टेटमेंट आता है तो हम लोग उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन अभी तक उनकी ओर से जहां तक मेरी जानकारी ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। लेकिन पुलिस के सोर्सेज ने हमें कंफर्म किया है कि वो किचन में अचेत अवस्था में पाए गए। ऋषभ, बने रहे हमारे साथ। और इस वक्त खबर कि डिंपल यादव के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। अखिलेश यादव ने भी अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। सभी राजनीतिक कार्यक्रम परिवार की ओर से रद्द कर दिए गए हैं। डिंपल यादव ने सभी राजनीतिक कार्यक्रम रद्द किए। ये बड़ी खबर आ रही है। प्रतीक यादव के निधन के बाद ये फैसला लिया गया। अखिलेश ने भी सभी राजनीतिक कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव, जिनका निधन हो गया, सुबह 4 बजे अपने घर के किचन में वो बेहोश अचेत स्थिति में मिले। जब तक उन्हें अस्पताल लाया गया, डॉक्टर्स का कहना है कि उनका निधन हो चुका था।
उन्हें बचाने की कोशिश तक नहीं की गई क्योंकि उनकी पहले ही मौत हो चुकी थी। अस्पताल उन्हें जब लाया गया तो डॉक्टर्स ने ब्रॉड डेड घोषित किया और डॉक्टर्स का एक पैनल पोस्टमार्टम करेगा। वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी ताकि मौत की सही वजह सामने आ सके। जो शरीर पर निशान की बात कही जा रही है उसे लेकर भी पुलिस इस वक्त जानकारी दे रही है कि संभवतः किचन में जब वो गिरे तो उस वक्त चोट लगी होगी। फिलहाल अभी सूत्रों के हवाले से ये सभी खबर है, पुख्ता कुछ भी नहीं है। हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋषभ बने हुए। ऋषभ, आप बता रहे हैं और जो लोग साथ में आए थे कि सुबह 4 बजे के आसपास वो किचन में गिरे थे, अचेत स्थिति में थे, फिर उन्हें अस्पताल लाया गया। 5:55 पर डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। तो ऐसे में क्या इतना लंबा समय क्या पहले घर पर उन्हें देखने की कोशिश की गई या फिर कैसे इतना समय लग गया? देखिए जाहिर सी बात है, किसी की भी मौत होती है तो उस मौत को कंफर्म डॉक्टर ही करेंगे। कोई जो मेडिकल फील्ड से ताल्लुक़ रखता है वही कंफर्म करेगा। हो सकता है घर वालों को ये बात समझ में आ गई हो कि प्रतीक यादव नहीं रहे, लेकिन उन्होंने ऑफिशियल जो एक प्रोसीजर होता है उसको फॉलो किया। सिविल अस्पताल को इत्तला दी, सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स उनके घर पहुंचे और ये बात हमें बताई गई है कि वहां घर पर ही डॉक्टर्स ने बात कंफर्म कर दी थी कि प्रतीक यादव नहीं रहे। लेकिन जो आप कह सकते हैं जो एक ऑफिशियल प्रोसीजर है उसको और पुख्ता करने के लिए उनके शव को सिविल अस्पताल लाया गया और सिविल अस्पताल में डॉक्टर्स ने उनको ब्रॉड डेड घोषित किया, यानी कि मृत अवस्था में ही प्रतीक यादव लाए गए थे सिविल अस्पताल में। अब जाहिर सी बात है, जब इन हालातों में किसी की भी मौत होती है, वो भी जब हाई प्रोफाइल व्यक्ति प्रतीक यादव जैसा है, तो उसके मौत की वजह कंफर्म करना बहुत ज़रूरी हो जाती है और उसी को कंफर्म करने के लिए अब पोस्टमार्टम उनके शव का यहाँ करवाया जा रहा है। पोस्टमार्टम हाउस में प्रतीक यादव का शव इस वक्त अंदर है। धीरे धीरे करके पोस्टमार्टम हाउस के जो कर्मचारी हैं वो आ रहे हैं। आमतौर पर 9 बजे तक पोस्टमार्टम हाउस के कर्मचारी और डॉक्टर्स आते हैं, लेकिन मामला हाई प्रोफाइल है, लिहाजा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सीएमओ सबने इमरजेंसी में सबको कॉल किया है। माना जा रहा है कि आधे पौन घंटे के अंदर डॉक्टर्स यहाँ पर आ जाएंगे और उसके बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि पैनल में कौन कौन से डॉक्टर्स होंगे ये सीएमओ साहब तय करेंगे और जो बताया गया है कि अभी तक कोई पैनल नहीं बन पाया है, कुछ ही देर में डॉक्टर्स का पैनल बन जाएगा तो उन डॉक्टर्स को इत्तला कर दी जाएगी या हो सकता है कर भी दी गई हो। तो वो डॉक्टर्स जब यहाँ पहुँचेंगे पैनल पोस्टमार्टम करेगा और उस पूरे पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी कराई जाएगी और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी तब साफ हो पाएगा कि मौत की वजह क्या है। हाँ, ये बात ज़रूर है, ये बात सामने आई है कि कुछ चोट के निशान मिले हैं उनके शव पर, लेकिन वो निशान इस बात की भी चर्चा है कि वजह हो सकती है कि जो किचन में वो तड़के में गिरे थे, हो सकता है किचन में गिरने की वजह से कोई चोट लगा हो। चोट का नेचर कैसा है ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हो जाता है कि कोई कट है कि खरोच है, हार्ड ऑब्जेक्ट है, ब्लंट ऑब्जेक्ट है, शार्प किसी ऑब्जेक्ट से वार किया गया, ऐसे तमाम जो सबूत हैं, जो ऐसे तमाम वजहें हैं वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हो जाती हैं। तो इसीलिए पोस्टमार्टम कराया जा रहा है कि किसी के कार्डियक अरेस्ट से मौत हुई है, अचानक दम घुटने से मौत हुई है, ऐसे जो तमाम टर्म हैं वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो जाते हैं। लिहाजा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मौत की वजह साफ होगी और जो चोटों का जिक्र किया जा रहा है वो चोट किस तरह की हैं ये भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो जाएगा। बिल्कुल, पीएम रिपोर्ट का इंतजार है। पीएम में ही ये क्लियर हो पाएगा कि मौत की असल वजह क्या है। लेकिन प्रतीक जो कि खुद ही फिटनेस फ्रीक और फिटनेस को लेकर बहुत ही ज्यादा सजग रहते थे, उनके बारे में, उनकी सेहत के बारे में कोई जानकारी है क्या? कहीं कोई परेशानी या कोई बीमारी तो उन्हें नहीं थी। वो खुद फिटनेस सेंटर चलाते थे, कई वीडियोस फिटनेस को लेकर वो बनाते रहे हैं, जागरूक करते रहे लोगों को, और ऐसे में अचानक उनका अचेत हो जाना, फिर निधन हो जाना, तो इस बारे में कोई जानकारी है क्या? देखिए, बिल्कुल सही बात है। प्रतीक यादव को एक फिटनेस फ्रीक और एक पेट लवर के तौर पर जाना जाता है। उनका खुद यहाँ गोमती नगर में आयरन कोर नाम से उनका जिम है। एक ज़माने में जब उसका उद्घाटन हुआ तो ओलंपियन सुशील कुमार ने उसका उद्घाटन किया था और खुद अच्छी बिल्ड थी प्रतीक यादव की। वो अच्छी एक्सरसाइज करते थे, वेट लिफ्टिंग करते थे, तमाम अपनी सेहत के लिए बहुत जागरूक रहते थे और एक पेट लवर के तौर पर भी प्रतीक यादव को जाना जाता है। उन्होंने यहाँ पर कई ऐसी संस्थाएँ बना रखी हैं, कई ऐसे संस्थाएँ
संस्थाओं से वो जुड़े रहे हैं जो एनिमल्स के लिए काम करती है, जो पेट्स के लिए काम करती है, जो हम खुद भी उनकी एक दो संस्थाओं में गए और हमने देखा है कि वो किस तरह से पेट लवर के तौर पर उनको पहचाना जाता था।